तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप कैसे हो सारे लोग? बढ़िया वाले अच्छे हो? गुड। खुदा आपको बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपके लिए बहुत बरकत से भरी होगी। मेरा विश्वास है कि आज आप बहुत बरकत पा चुके। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जिंदगी में बढ़ाता है, विश्वास में बढ़ाता है, और जिससे हमारी जिंदगी में ज्यादा काम होते हैं। और इस बातों को हमने आज समझकर बहुत भरना है आत्मा से आज के वचन को लेकर, क्योंकि जीवन अनमोल है जो खुदा ने हमें दिया है। और इन जीवन की बातों को, इन वचनों को हमने अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि लाइफ हमारे पास एक ही बार मिली। हमें एक ही बार परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। वो दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये पिछला जन्म, अगला जन्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन टाइम लाइफ, वन टाइम जीवन जो हमारे पास है। इसी जीवन में जो करना आपने करना है। कितनों को बात समझ आती है? तो वन टाइम लाइफ है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक ही बार हमें जीवन जीने का एक अवसर मिला है, एक ही बार। और जो हमारे पास लाइफ है वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। ये 60, 70, 80 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं है आजकल लोगों की, याद रखना 80 साल से। तो ये छोटी सी लाइफ है जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, या तो वो दुनिया का ज्ञान जो है, जिसमें दुनिया ये कहती है कि पुराना जन्म है, अगला जन्म है, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। एक ही जन्म है। अब इसमें आप ध्यान दो या अपने जीवन को, टाइम को खराब कर लो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से पैदा किया इस दुनिया में, ये आपको समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे बिलीवर्स इस उद्देश्य को नहीं समझ पाते। उनकी सोच समझ बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ, कुरिन्थियस में एक वचन लिखा है कि जो मसीह में इस जीवन के लिए आशा रखता है, इस जीवन में सिर्फ आशा रखता है, इस जीवन के लिए, ये जो बॉडी है ये जी रहे हैं, सिर्फ इसीलिए परमेश्वर पर आशा रखता है, तो लिखा वो सब मनुष्यों से आभागा है। कभी ये वचन पढ़ा आप लोगों ने? ये वाला वचन कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन? हाथ खड़ा करो। ये तो मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको याद रहे। और परमेश्वर के वचन हमें क्यों याद रहने चाहिए, क्यों हमने परमेश्वर के वचनों को भूलना नहीं है? क्योंकि अगर हम भूल गए तो याद रखना, फिर हम अपनी बुद्धि शरीर से चलेंगे। वचन याद रहेगा तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि नहीं खुदा ने ये बात कही है, ये बात लिखी है, ऐसा सोच सकते हैं। अगर हम भूल जाएंगे वचन को तो हम समझ नहीं आएगी क्या करना है, तो अपना शरीर समझ आएगा जो नॉर्मल हमारा जीवन है। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, 1 कुरिन्थिया उसका 15 का 19 में लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस वचन को निकालो और सारे पढ़ो जिनके पास बाइबल है। हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, जिसके पास बाइबल है, परमेश्वर का ये पवित्र वचन है, हर वो व्यक्ति अपने वचन को निकाले और इस वचन को पढ़े। ऑनलाइन लोग भी पढ़ें इस वचन को। वचन में ऐसे लिखा, 1 कुरिन्थिया 15 का 19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अब क्रिश्चियनिटी में तो ये वचन सबसे ज्यादा पूरा हो रहा है, सबसे ज्यादा। हर कोई इसी जीवन के लिए सोच रहा है, बस ये जो बॉडी है, ये जो जीना है पृथ्वी के ऊपर, इसमें सब कुछ ठीक हो जाए बस।
स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, अनंत जीवन क्या है, परमेश्वर का किंगडम क्या है जिसमें हम चुने गए, वो अद्भुत ज्योति क्या है जिसमें हम बुलाए गए हैं, और परमेश्वर ने हमें बुलाया है ये क्या मीनिंग है, उसने चुना है ये क्या मीनिंग है। अगर ये बातें हमें हमारे अंदर बैठी नहीं है तो हम तो सिर्फ जैसे संसार की दुनिया है, उनके लिए क्या है, इस दुनिया में काम करना है, कोई बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, उनके दिमाग में तो बस यही है। संसार की दुनिया में, संसार की दुनिया पैसा 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 पैसा, चीजें 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 चीजें। और जो अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं, अगर वो भी उन्हीं की तरह है, फिर उनमें और हम में डिफरेंस क्या है, बोलो। क्योंकि बाइबल में तो लिखा तुम अलग किए हुए हो। अलग किए मतलब सेपरेट, तुम्हें संसार से सेपरेट कर दिया है परमेश्वर ने। उनका जीवन और हमारे जीवन में अंतर है, वो भी जमीन और आसमान का अंतर। अगर एक बलीवर्स को हम, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, उनकी दुनिया की तरह हमारा जीवन है, तो फिर हमारे बुलाए जाने का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं है। चुने जाने का मीनिंग क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। अगर ये बातें हमारे अंदर वर्तमान नहीं है, यहाँ बैठी हुई नहीं है, इन पर हमारा कोई फोकस नहीं है, तो जो बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी जो हमारे लिए। हालेलुया। कितने लोगों को आज समझ आ रही है बात? तो जो मैंने अभी शुरू किया है, आज मेरा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ठीक है? आंखें बंद करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। बोलो, परमेश्वर धन्यवाद हो आपका इस समय के लिए। परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र महान संगति में मैं बैठा हूं। आपकी जो पावरफुल प्रेजेंस है यहाँ पर, जो आपकी पावरफुल ताकतवर उपस्थिति है जहां पर, क्योंकि तेरा वचन कहता है पुराने नियम में लोग तुमसे डरते थे, कांपते थे, क्योंकि आपकी प्रेजेंस को वो फील करते थे, इसलिए वो भय खाते थे ताकि हम मर न जाएं। जीवित परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है तुम्हारे सामने कि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हमारी चाहत है परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे। ये वचन जो हम सुने इसको पूरा समझ पाए, ये वचन हमारे मन में बैठे, इस पर हम चलें। हम मांगते हैं कि कोई नेगेटिविटी आज काम ना करे, किसी भी तरह की डिस्टर्बिंग आज काम ना करे। जो वचन हम सुने खुदा, इसका पूरा फल हम लें और इस वचन को भी अपनी जिंदगी में पूरा करें। खुदावंद, ऐसा आपने कर दिया है और कोई भी शैतान की ताकत आज काम नहीं कर पाएगी। इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाएंगी, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मांग रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं तेरे पावरफुल दूत यहां काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में, मेरे घराने में काम कर चुके हैं, ताकि इस वचन को मैं अपनी जिंदगी में पूरा कर सकूं और इस वचन को ग्रहण कर सकूं। जो मैं मांग रहा हूं परमेश्वर, आपने पूरा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो हम वचन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से मेरा टॉपिक है। टॉपिक में अगर थंबनेल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा आज का टॉपिक क्या है। थंबनेल से खुदा की वह बातें जो आपके जीवन में होनी चाहिए, तब आप सफल होंगे। ये थंबनेल में जो आपके शब्द हैं, ये हमारे लिख देना ताकि हमें समझ आ जाए, या क्योंकि थंबनेल तो हमारे लिए, सबके लिए, बाद में कर देंगे, पूछ कर देना। तो आज हम कई सारी बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम वचन में जाएंगे, दूसरा पत्रस, वहां पर एक वचन पढ़ेंगे प्रभु का। और प्रभु का यह वचन पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज याद रख लो, दुनिया में ये जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का पवित्र वचन,
ये बहुत अनमोल चीज है। एक तरफ दुनिया और एक तरफ परमेश्वर का पवित्र वचन, इनमें जमीन और आसमान का फर्क है और तुम्हें ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है ये बहुत कीमती है और इस जीवन को जीने के लिए सिर्फ ये वचन है। अगर ये वचन आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप वो जीवन जियोगे जो आदम से शैतान ने दिया। आदम और उसकी पत्नी ने जब पाप किया तो उस पाप से हम जन्मे और वो जो पाप का जन्म है वही हमारा जन्म है। उससे बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, हम शैतान की संतान बन गए पाप के कारण। जब तक जो परमेश्वर ने प्रोसेस पृथ्वी पर किया है, क्या प्रोसेस है? खुद परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो एक स्पिरिट है, इनविजिबल गॉड, जो पत्थर मिट्टी मटेरियल, कोई फोटो तस्वीर कोई चीज नहीं है, वो कोई मटेरियलिस्ट चीज नहीं है, वो किसी मनुष्य की क्रिएशन नहीं है, हाथ से बनाई हुई चीज नहीं है। वो उसे कोई नहीं बना सकता जिसने संसार बनाया, और ना ही अपना इमेजिनेशन कर सकता उसके बारे में, क्योंकि वो इमेजिनेशन चीज नहीं है, वो प्रकट है। वो कौन है? उसने प्रकट किया अपने आप को इस संसार के ऊपर, और तुम चुने हुए हो, तुम्हें ये खास पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आज मैं शिक्षा दे रहा हूं आपको, इस दुनिया में हम शैतान की संतान थे। वचन पढ़कर देखो। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं किस पर? परमेश्वर पर, उसकी सच्चाई पर, तो फिर परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाता है। ये नियम चेक करो बाइबल के अंदर। बाइबल में तो अफिसियों में लिखा तुम गोद लिए हुए हो। जैसे किसी बच्चे को गोद नहीं लेते हम, तो जब उसको गोद ले लेते तो वो अपना मानते हैं, अभी भी बगाना मानते हैं उसको। जिन्होंने गोद ले लेते हैं बच्चा, तो वो उसको एक खास कारण से गोद लेते हैं ना, नॉर्मल कारण से भी नहीं लेते। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें भी परमेश्वर ने गोद लिया है, लपालक पद ऐसे करके लिखा है। तब से हम परमेश्वर की क्या बने? संतान। ये गहरे वचन है, बहुत गहरे, याद रखने वाले। जब ये गहरे वचन हमें याद नहीं रहेंगे तो हम तो बड़ी छोटी छोटी चीजें, माइनर सी चीजें, ये मेरी इन्फेक्शन है, ये मेरा पेट दर्द है, छोटी छोटी बातों से हम सोचते रहेंगे ये कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। क्योंकि जब हमें गहरी बातें नहीं पता है, जब गहरा प्रेम नहीं पता परमेश्वर का, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा परमेश्वर की उन बातों को, उन वचनों को जो मैंने आज थंबनेल के ऊपर लिखा, कि वो खुदा की बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, तब हम सफल होंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति हर एक सफल होगा यीशु मसीह में जब वो बातें जो खुदा चाहता हमारे जीवन में पूरी हो। जब वो जीवन में हमारी पूरी होंगी तो 100% आप सफल होंगे। आप गवाहियां सुन रहे हो परमेश्वर के कामों को देख रहे हो। इन कामों से हमें समझ आता है परमेश्वर है। ये काम और बड़े हो सकते हैं और जबरदस्त, लेकिन कैसे होने हैं ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ आई एम स्टार्ट। परमेश्वर का वचन शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ता हूं। 2 पतरस 1:10 में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। तुम्हें सबको यह समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर सच्चा है।
और वो सामर्थी है। और बाइबल में लिखा वो कभी बदलता नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। क्या कभी परमेश्वर बदलता है? वो मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। हम मनुष्य, हम बदल सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य ना। मनुष्य धोखा देते हैं, मनुष्य झूठ बोलते हैं, मनुष्य चोरी करते हैं, मनुष्य गलत काम करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अति पवित्र है वो कभी नहीं बदलता, इसीलिए वो महान है। इसीलिए हम सब उसकी आराधना करते हैं। हमारे आराधना करने का मतलब क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। उसने हमें एक प्यार से एक दर्जा दिया। प्यार से क्या दर्जा दे दिया उसने कहा तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन वो तो परमेश्वर है, तो उसने एक प्यार से हमें दर्जा दिया, हमें उस दर्जे को समझना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कभी कभी ये बातें समझते नहीं। उनको बस अपनी चीजों से मतलब है, अपने कामों से मतलब है, उसके प्रेम से कोई मीनिंग नहीं रखते। वो उसका प्रेम क्या कहता है ये कभी वो सोचते नहीं, कभी उन बातों को पकड़ते नहीं। लेकिन यहां पर जब मैंने ये वचन पढ़ा तो सबसे पहले याद रखना, वचन में ये बहुत खास बात है जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं आपने बोलनी। जब मैं जो भी आपको समझाता हूं उसको आप लिखा करो। उसके अगर मैं कभी आपको बोलो इसका पोस्टर बनाओ, इसका चार्ट बनाओ, इसे बेडरूम में टांग लो तो टांग लो। इस वचन को चार्ट पर लिखकर टांग लो। इसे रोज रोज पढ़ो और याद करो मैंने क्या सिखाया था। बाइबल में लिखा, तुम्हें फिर से मैं पढ़ देता हूं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। इस वचन को हमें समझना होगा। सबसे पहले आज क्या है वचन, ये लोगों ने सुना है इस वचन को, लेकिन इसके फुल मीनिंग को कभी नहीं समझा है। और लोगों के लिए ये आम बात है। बहुत सारे लोग इस वचन को जानते हैं, लेकिन इस वचन को पूरा कैसे करना है ये बिल्कुल भी नहीं जानते। ये वचन में कहा क्या गया है ये भी नहीं अच्छे से जानते। ये वचन में भेद क्या है ये भी अच्छे से नहीं जानते कुछ लोग। लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मैं बुलाए जाने शब्द को यूनानी शब्द में चेक करूं तो ये शब्द है क्लेटोस। क्या शब्द है ये? क्लेटोस शब्द है यूनानी। और अगर चुने जाने के शब्द को मैं चेक करूं तो ये शब्द है यूनानी का एक्लेक्टोस। दो शब्द है, ठीक है। अभी आप ध्यान दो इन शब्दों पर। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर गॉस्पल के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, या अपने काम जो अपनी शक्ति है उसकी सामर्थ्य उसको प्रकट करता है इस दुनिया में, जिससे लोग जब उन तक बुलाए जाने का सुसमाचार पहुंचे तो वो आए। इसीलिए मत्ती का एक वचन है जो यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 22 का ये वचन है 14, ठीक है। 14 में ऐसे लिखा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। हालेलुया। अभी ये देखो, जो आज पहली बार आए होंगे प्रार्थना करवाने, ये बुलाए हुए, ठीक है। जैसे परमेश्वर का बुलावा, निमंत्रण, वो गॉस्पल के द्वारा परमेश्वर एक मौका देगा हर व्यक्ति को। बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति जब उन्हें एक मौका मिलेगा, ताकि कल को ये ना कहे कि परमेश्वर मेरा क्या कसूर है, मुझे तो ये पता ही नहीं था आपका वचन, तो मेरे साथ तो अन्याय है। तो इसलिए परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं आपके साथ करेगा। वो चाहेगा कि आपको सच्चाई समझ आए। वो चाहेगा कि आपको इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया क्यों है ये पर्पस समझ आ जाए। हमारा पर्पस तो बहुत छोटा हमारी सोच के हिसाब से,
जैसे हमारी सोच छोटी है। अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आपकी सोच में सिर्फ जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कितनों को बात समझ आती है? किसी की और छोटी सोच हो सकती है, किसी के दिमाग में ये हो सकता है कि मेरी ये शॉप है, ये अच्छी चले, बस इतनी सोच है। लेकिन जिसने तुम्हें बुलाया है वो तो समझो कितना सामर्थ्य है। ये तो जानो उससे जिसने मुझे बुलाया है वो कितना शक्तिशाली है और वो क्या कर सकता है। जब तक आपके अंदर ये अच्छी तरह से बातें बैठेगी नहीं, जब तक आपको इन बातों की क्लैरिटी नहीं होगी, हमारा जीवन बड़ा नॉर्मल होगा। ये नए नए लोग जब आते हैं तो इनके अंदर तो एक ही चीज है, ये मेरा रोग है, ये मेरा हालात है, ये छोटे छोटे रोग हैं, छोटी छोटी बीमारियां। तो वो बेचारे उनके लिए बस सोचते हैं ये ठीक हो जाए बस। और लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भटकते रहते हैं इस दुनिया में, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी ये बाबा, कभी वो सॉल्यूशन, ये कर लूं, वो कर लूं। दुनिया में जैसे बना है सिस्टम। लेकिन याद रखना, आप लोग सारे जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पर आपने खास गौर देना है। अगर आपने खास गौर नहीं दिया तो हम भी दुनिया की तरह आम रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आज आप आम ना रहो। यीशु की ये बात को सीरियस लो जो यीशु के मुंह से निकली। यीशु ने खुद कहा अपने मुंह से, खुदावंद यीशु ने। हालेलुया। सो यहां पर हम जो सुन रहे हैं वो क्या बात है? यीशु ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। पतरस को परमेश्वर ने वचन दिया अपने बुलाए जाने और चुने जाने को भली बाती जतन करो, सिद्ध करने का, अपने आप को सिद्ध करने का। जतन मतलब क्या होता है? जतन मतलब एक हार्ड वर्क, जतन मतलब एक कोशिश, वो भी नॉर्मल नहीं, खास हार्ड वर्क। हालेलुया। क्योंकि तुम जिंदगी में कभी भी वो नहीं अचीव कर सकते जिसमें आपका खास मन नहीं होगा। कोई चीज ऐसी अचीव नहीं कर सकते जिसमें आपका हार्ड वर्क नहीं होगा। अगर किसी ने कोई प्लेयर बनना है तो वो नॉर्मल हार्ड वर्क से नहीं बन सकता, पावरफुल प्ले, कोई लेवल वाला। हाँ, छोटा मोटा गेम करता करता स्टेट लेवल में गया, छोटी मोटी रैंक मिल गया, फिर छोड़ दिया, कहा मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूं। स्टेट लेवल क्या खेल चुके हो? वो तो नॉर्मल था, आपने कोशिश की नॉर्मल, तो वहां तक गए। जब तक हार्ड वर्क नहीं है तब तक हम एक बड़े अचीवमेंट को नहीं ले सकते। अगर कुछ बड़ा लेना है तो उसके लिए खास मन, खास ध्यान तो चाहिए। अगर किसी बंदे ने स्टडी में बड़े अच्छे लेवल में जाना है तो उसको भी उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टडी से वो कुछ नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन चुने हुए जो लोग हैं, बुलाए हुए जो लोग हैं, उनके लिए एक हेल्प होती है स्पिरिचुअल, परमेश्वर के सामर्थ्य की हेल्प। तुम्हें परमेश्वर एक हेल्प देगा, तुम्हें मदद करेगा वो शक्तिशाली परमेश्वर कि तुम बड़ी चीजों को अचीव कर पाओ। हालेलुया। सो यहां पर हम जाते हैं उन बातों को समझने के लिए जो आज परमेश्वर ने मुझे दी है। परमेश्वर निमंत्रण देता है, आओ मेरे पास आओ। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ठीक है। अब जब परमेश्वर निमंत्रण देता है तो ये निमंत्रण क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर का ये निमंत्रण है कि मेरी फैमिली का हिस्सा बनो, मेरे अनुग्रह के नीचे आ जाओ, और जो तुम्हारा जीवन है ये पुराना, जिसमें दुष्ट ने तुम्हें अपना गुलाम बनाया था और वो तुमसे तुम्हारी बुद्धि को कंट्रोल करके तुम्हें नाश वाली चीजें करवा रहा था, और मैंने तुम्हें उस नाश के जीवन से एक मौका दिया है कि तुम बच जाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। और जो बोझ है, जो डिप्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, जो आप दबे हुए हो, जो कुचले हुए हो, जो इतना भार सा है तुम्हारी लाइफ में,
टेंशन बना हुआ है, उस सब से छूट कर एक अच्छी जिंदगी को जियो मेरे साथ। परमेश्वर ने एक मौका दिया। जब बुलाए हुए क्या करते हैं, उस मौके को समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है ना बुलाया है। आप जानते हो ना, जब बुलाए हुए लोग होते हैं, जैसे जब कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को इनविटेशन मिलता है, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चुने तो कुछ ही जाते हैं ना। बोलो, अगर आर्मी की है, पुलिस की है, कोई भी है, तो उसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं लाखों लोग, लेकिन कुछ 1000, 1500, 2000 सिलेक्शन होते हैं, चुने जाते हैं। इसी तरह एक उदाहरण है, परमेश्वर तो सारे संसार को बुलावा दे रहा है, इसीलिए गुड न्यूज़ देना बड़ा जरूरी है, इसलिए सुसमाचार देना जरूरी है। और सुसमाचार में तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स। जैसे हम वहां जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कपड़े लेते हैं, कुछ ब्रांड जुतियां लेते हैं, तो वहां पर आपका वो कहते हैं नंबर क्या करा लो, रजिस्टर करा लो, अपना एक अकाउंट बना लो यहाँ पर, कि जब भी तुम कोई चीज लोगे तो तुम्हारे पॉइंट जमा होंगे, और जिससे जब अगर आपने 5000 की परचेज की, तो अगली बार जब आप 5 या 6000 की करोगे तो तुम्हें पता नहीं 800 रुपया लेस हो जाएगा या 700 लेस हो जाएगा। तो बंदा समझता ये तो बढ़िया चीज है। ऐसे ही तुम्हें सुसमाचार से क्या मिलते हैं, पॉइंट्स। जितना तुम सुसमाचार देते हो खुदा के सामने वो ऐड होता है रियल में, लेकिन हम इसे विश्वास से नहीं लेते, इस बात को हम उतना सीरियस नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते इस बात को कुछ लोग, क्योंकि उनको सिर्फ अपने जीवन से मतलब है। किंगडम क्या है, किंगडम की सेवा क्या है, चुने जाना, बुलाए जाना क्या है, इतना ज्यादा तो समझ नहीं रखते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने एक इनविटेशन दिया हम सबको, संसार को, ताकि मेरी फैमिली का हिस्सा बनो और मेरे साथ चलो। और कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, भय के साथ परमेश्वर की इच्छा को खास रीति से पूरा करना शुरू कर दे, प्रे में रहते हैं, वचन में, बातों में बहुत प्यार करना लगना शुरू हो जाते हैं परमेश्वर से, और एक डर रखते हैं आत्मिक, और वो सब बातों को फोकस करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर ने मना किए और जो परमेश्वर ने कहा पूरा करो। और जो लोग ऐसा करते जाते हैं, बहुत परमेश्वर के पीछे शुरू हो जाते चलना, वो होते हैं चुने हुए। कितनों को बात समझ में? उसे यूनानी में शब्द लिखा है एक्लेक्टोस। कितनों को बात समझ आती है? यह शब्द जो मैं भी समझा रहा हूं आप लोगों को। अब आप लोगों ने यह समझना है कि ये चुना हुआ है, और जो चुना हुआ है वो क्या है। अब इस पर भी बात करनी है अपने। चुने जाने का मतलब अब वो परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर का खास है। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। वो कैरेक्टर जैसे शमसून का, जैसे नमाया का कैरेक्टर हमें एक चीज समझाता है कि तुमने अपने जीवन में कभी रेस्ट नहीं ढूंढनी। नमाया का जीवन हमें ये टीच करता है, ये शिक्षा देता है, क्योंकि वो उसकी जो जॉब थी, उसका जो कार्य था, वो बड़ा रेस्टफुल था। वो राजा का एक प्याऊ था। प्याऊ मतलब उस जमाने में दाख मधु, दाख रस, जिसमें नशा भी होता था थोड़ा सा। कितनों को बात समझ आती है? तो राजा लोगों के लिए ये ट्रेडिशनल था ऐसी चीजों को लेना। तो वो दाख मधु का प्याला राजा के हाथ में देना बहुत बड़ी जॉब, पावरफुल जॉब, छोटी मोटी जॉब नहीं है। राजा के सामने खड़े होना, अब वो उसका और तो कोई काम है ही नहीं। शाम को राजा जब बैठता है तब 2 घंटों का टाइम सिर्फ उसके सामने जाना है, बाकी टाइम तो वो रेस्टफुल है, आराम की जिंदगी है, और मोटे पैसे हैं, मोटी सुविधा है। आज के हिसाब से कह सकते हैं 5 लाख सैलरी होगी, 10 लाख सैलरी होगी आज के हिसाब से, और बड़ी कोठी,
और उस जमाने में ब्रांडेड कारें तो नहीं होती थी, लेकिन जो बंदा रथ के ऊपर जाता है, रथ समझते हैं ना, रथ पुराने जमाने में घोड़ों के पीछे एक वो बैठने वाली गाड़ी होती है, उसको रथ बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन राजा लोगों के लिए रथ होती है। इसके पास वो भी थी। अब सोचो, उसने ये जीवन किसके लिए छोड़ दिया? किसके लिए राजा के सामने मिन्नत की? खुदा के काम के लिए। हालेलुया। खुदा का कार्य, रेस्ट नहीं चाहिए, खुदा की इच्छा चाहिए। ये चुना हुआ था। बाइबल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें ये गाइडेंस देते हैं कि हमें ये समझना है बुलाए हुए कौन थे, चुने हुए कौन थे। तुम्हें अपने आप को चेक करना है, तुम बुलाए हुए की लिस्ट में हो या चुने हुए की लिस्ट में हो। अगर बुलाए हुए हो तो कब शैतान आपको दूर करेगा या पीछे करेगा, कोई गारंटी नहीं। कितनों को बात समझ आती है? अब शमशून की लाइफ से जब हम पढ़ते हैं तो शमशून की जो लाइफ थी वो एक न्याय था। एक परमेश्वर ने उसे एक इतनी ताकत बख्शी थी अपने लोगों के छुटकारे के लिए, ताकि दुश्मनों से वो उन्हें छुड़ा सके और अपने लोगों को बचा सके। लेकिन क्यों वो मारा गया? क्यों? क्योंकि वो चुना हुआ नहीं बना, वो बुलाए हुओं की लिस्ट में रह गया। परमेश्वर के काम कर रहा था, चल रहा था, चीजें गड़बड़ कर रहा था, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर की बेस्ट इच्छा को नहीं समझ पाया। वो आज मसीह लोगों की लिस्ट चेक करो तो 100 में से 4 बंदे चुने हुए होंगे और 96 लोग बुलाए हुए की लिस्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है करना क्या है, कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाइबल में ये बात हमें आपने सीखनी है जो यीशु मसीह ने भी कही। लेकिन ये जो वचन है आप जब पढ़ते हो मत्ती 11:28, जहां पर यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मतलब क्या है? अगर इसको वहां से इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो ये तो कम टू मी शब्द है, लेकिन अगर इसको यूनानी में समझते हैं ओरिजिनल बाइबल में तो ये शब्द में मिलेगा प्रोस, जिसका मतलब था फॉलो मी। यीशु ने ये कहा था फॉलो मी। हम सोचते हैं हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो आराम कहाँ है? भाई आराम कैसे आएगा? क्योंकि हम तो सिर्फ आए हैं, फॉलो थोड़ी कर रहे हैं। उसे फॉलो करना था जीसस को, उसे फॉलो करना था, लेकिन ये हमने किया ही नहीं तो कहते हैं राम कहाँ है। कुछ लोग वचन तो पूरा नहीं हो रहा आराम वाला वचन पूरा होगा जब ये बात आपको क्या आएगी, समझ आएगी। हालेलुया। अब बहुत सारी बातें आज के वचन की जो रोज आपने ध्यान देना है अपनी लाइफ में, तब तुम सफल हो जाओगे यीशु नाम से। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हें बुलाया ही इसलिए गया है, तुम्हें चुना ही इसलिए गया है ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा करे। वचन तो ये है, लेकिन ये वचन जितने भी वचन है वो जबरदस्ती आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे। वचन सारे के सारे जो वचन है वो परमेश्वर ने मनुष्य की विल के ऊपर छोड़े हुए, मनुष्य की इच्छा के ऊपर। मनुष्य से फॉलो करता है या नहीं, ये मेरी बात पर ध्यान देता है या नहीं, वो सिर्फ अपना वर्ड देता है, जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। जैसे मैं बाप हूं तो मैं तो एक मनुष्य हूं, मेरे बच्चे कुछ गलत करेंगे तो मैं तो डंडा भी उठा लूंगा। कितनों को बात समझ आती है? 2-4 मारूंगा, थप्पड़ भी मार सकता हूं क्योंकि मनुष्य हूं। लेकिन वो सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं करता। बाइबल कहती है हम उसके सामने तो मिट्टी की धूल के समान है, एक घास के समान है, कीड़े मकोड़ों के समान है, लेकिन फिर भी हमें वो ध्यान दे हमारी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। कितनों को बात समझ आती है? इंसान की उसके सामने कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो महान है, सामर्थ्य है।
और ये कैसे समझ आता है? महान है, सामर्थ्य है उसके प्रेम से। ये बड़ा गहरा विषय जो उसने हमसे प्यार किया। हालेलुया। ये कभी बोलने वाली बात नहीं है। जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया ये भी कभी बोलने वाला विषय नहीं। अब प्रेम जो है उसका, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मैं एक वचन आपको पढ़ाता हूं रोमियो से, ठीक है, ताकि हमें इस वचन से एक बात समझ आए कि ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटी सोच में बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा है। और यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं ये वचन रोमियो 5 का 8, अगर इसे 6 से पढ़ें तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। सुनो तो देखो, जो इस दुनिया में जो इंसान है, जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उस परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करना, उस पर विश्वास करना, उसकी आराधना करना, इसी कहते हैं भक्ति। इसके बाहर जो होता है जीवन, वो भक्ति होती नहीं है। दुनिया जो मर्जी उसको बोले। कितनों को बात समझ आती है? भाई जिसने हमें सांस दिया, जिसने हमें शरीर दिया, अब इस दुनिया के जो लोग हैं वो ये रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ढूंढ ढांड कर सकते हैं, ये धर्म क्या है, ये भगवान क्या है, ये क्या है। पूरी दुनिया में तो ज्ञान पड़ा है, बस उसे समझना है क्या है। लेकिन ऐसा तो नहीं करते वो लोग। लेकिन याद रखना कि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें ये शरीर दिया है, जिसने हमें ये सांस दिया है, उस पर फेथ करना, उसे अपना क्रिएटर मानना, सृजनहार मानना, ऐसे दिल में रखना, सर्वशक्तिमान ने मुझे जीवन दिया, ऐसे दिल में रखना रोज कि ये मेरे परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया जीने के लिए, ऐसे मन रखना उसकी तरफ और उसको धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना, इसी को बोलते भक्ति। इसके बाहर जो बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो अभक्तिहीन है। कितनों को बात समझ आती है? तो हम लोग तो यही थे। परमेश्वर के सामने हमारी तो कोई भक्ति नहीं थी। अगर हम कुछ कर रहे थे पत्थर मिट्टी के साथ या जानवरों के साथ, तो वो तो अभक्ति थी ना, भक्ति तो थी नहीं वो। बाइबल में लिखा है, इसी को समझना है। वो भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्बल है। दुर्बल मतलब कमजोर है। ये बात धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये कभी हो सकता है? कोई मरता है धर्मी जन के लिए? ये तो दुर्बल बात है ना। मतलब ये तो, वो तो ऑलरेडी अच्छा है, वो सही है, तो उसके लिए क्यों करना कुछ? लेकिन बाइबल में लिखा, उसने धर्मी जन के लिए कुछ नहीं किया। उसने तो, बाइबल में लिखा, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। मतलब कोई अच्छा मनुष्य है तो जैसे रिश्ते हैं तो उसके लिए कुछ कर सकता है, दूसरी बात भी समझा रहा है परमेश्वर। लेकिन एक पापी, गंदे, बुरे मनुष्य के लिए कौन अच्छा सोचता है? बोलो, बताओ मुझे। इस दुनिया में कभी भी कोई किसी गंदे और बुरे मनुष्य के लिए कोई अच्छा सोचता है? उसके लिए हमेशा बद्दुआएं होती है, उसके लिए हमेशा मुंह से शब्द निकलते, यह तो खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। ऐसे लोग बोलते हैं गंदे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए, नशेड़ियों के लिए, जो चोरी करते हैं, लोगों पर बम फेंकते हैं, टेररिस्ट। कितनों को बात समझ आती है? तो बाइबल में लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। ताकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया।
अब ये रचना पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ खास हमें समझ आएगा। क्या आप इस वचन को सीरियस ले रहे हो? क्या आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री कोई सिर्फ हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है अकेली, ये वर्ड ऑफ गॉड देने वाली मिनिस्ट्री है, उसके खास वचनों का प्रचार करने वाली मिनिस्ट्री है। हीलिंग मिनिस्ट्री अकेली कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि उस समय परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। और अकेली वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री भी दुनिया में लोगों को राइट नहीं कर सकती, या वो लोग भी बने नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर भी लोग टूटेंगे, क्योंकि नए नए लोग जुड़ेंगे सांसारिक, उनको सामर्थ चाहिए, उनको कुछ परमेश्वर की पावर को देखना है, डिलीवरेंस को देखना है। तो अकेली तो परमेश्वर सारी चीजों को मिश्रण से करता है, वो एक चीज बिल्कुल नहीं करता। कितनों को बात समझ आती है? और यहां पर जो प्रेम शब्द की बात हो रही है, बाइबल में लिखा जब हम पापी ही थे, गलत थे, खराब थे, अनाज्ञाकारी थे, मूर्ति पूजक थे, पापी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वचन में लिखा, यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ऊंचा बोलो हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज ये सीरियस वचन है, ये गहरे वचन है। हम व्यभिचारी थे, पाप से भरे और लदे हुए थे। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह को किसी व्यवस्थापक ने आकर कहा, जो बाइबल का टीचर था उस जमाने में, यीशु को आकर कहा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु ने उससे कहा, तू व्यवस्था कैसे पढ़ता है? तो फिर उसने कहा, हाँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आज्ञा तो ये है कि सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, जाओ और अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखो। सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके समान दूसरी ये कि अपने पड़ोसी से भी क्या रखो? प्रेम। अब सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल के अंदर, ग्रेट आज्ञा, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से प्यार करना परमेश्वर को, अगर ये आज्ञा हम तोड़ते हैं, ये हमारे अंदर नहीं है, तो सबसे बड़ा पाप भी यही है। कितनों को बात समझ आती है? अब आपको चेक करना है आपके अंदर कितना प्रेम है परमेश्वर के लिए। आप सारे दिल से प्रेम करते हो, सारी जान से, बुद्धि से प्यार करते हो उसको, या स्वार्थ से आप आते हो? आपको परमेश्वर के वर्ड से कोई मीनिंग नहीं है, आपको सिर्फ स्वार्थ से जहां आना है, क्योंकि आपको ग्रेस चाहिए, आपको अपने जीवन में सारा कुछ ठीक चाहिए, इसलिए आप आते हो। लेकिन उसके किंगडम के लिए, उसकी इच्छा के लिए चुने हुए लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के लिए जिएंगे, जो उसके किंगडम का काम करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? देखो, मैं यहां क्यों खड़ा हूं, क्यों मैं ये काम कर रहा हूं? मैं भी बुलाया हुआ था, लेकिन मैं चुना क्यों गया, और आज अगुआ क्यों हूं? क्योंकि ये वचन जो मैं आपको समझा रहा हूं, इनमें मैंने बड़ा मन लगाया। रियली मैंने बहुत फोकस बनाया अपनी लाइफ में। आज भी हम लोग कहीं गए थे, 3 बजे घर पहुंचे, राइट, 4 बजे मैं सोया और अपने टाइम से मैं उठ गया और अपनी तैयारी में लग गया। सबसे पहले मैंने घुटने टेके, अपनी प्रार्थना में गया, परमेश्वर से बातें की, उसके सामने अपने विषय रखे, आज की मीटिंग को रखा, आज का वचन मैंने मांगा और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दे दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? देखो, मैं 4 बजे सोया और अपने प्रभु के काम के लिए सतर्क था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह समझता हूं मैं, अपनी जिम्मेवारी को, मुझे कौन सा काम मिला, कौन सा अवसर मिला है। यहाँ पर मीडिया है, यहाँ पर सोल्जर हैं, वॉलंटियर्स है, थीम है, अलग अलग तरह की सेवा मिली है।
ये बड़ा खास विषय है, इसे आपने समझना है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें मात पर समझा, एक कार्य दिया, एक सेवा दिया है जिसमें तुम्हारा एक रोल है परमेश्वर के साथ जो तुम कर रहे हो, जैसे ये वर्शिप करते हैं बच्चे, इन्हें भी एक मौका दिया है परमेश्वर ने। अब ये किस मन से यहां आते हैं ये तो इनको पता होगा, ये वर्शिप क्यों करते हैं, ये क्यों यहां खड़े होते हैं ये तो इनको पता होगा, ये टाइम पास करते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं आराम से, ये करते हैं, या इनके लिए ये कोई सेवा का खास सोच है अंदर। कितनों को बात समझ आती है? अगर इनके लिए इस सेवा की कोई सोच नहीं है, बस आकर अपनी शक्ल दिखानी है, ये रंग बिरंगे कपड़े डालने और आकर खड़े हो जाना है, एक नौगा पूरा करना है, तो ये चुने हुए नहीं, अभी ये भी बुलाए हुए की लिस्ट में। इन्हें नहीं समझ चुने जाने का मीनिंग क्या कहते हैं। मुझसे पूछो मैं चुना हुआ कैसे था। मैं बिजनेस करता था, काम करता था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे पास ढेरों सारा काम था, लेकिन मैं जिस पास्टर के पास जाता था मेरे पास कार थी और उसके पास स्कूटर था। ये बात 2006 की है। अब सोच लो मेरे पास जब कार आई, क्यों आई? क्योंकि मैंने शुरू से वचन पूरा करना शुरू कर दिया। और 2000 में मैंने सेंट्रो गाड़ी, वो भी कैश ली, इतना पैसा आ गया मेरे पास। सेंट्रो कार 2006 में लोगों के पास होना एक बड़ी विषय था, सच्ची रियली आम बात नहीं थी उस समय, किसी किसी के पास होती थी। जिनके पास होती थी तो लोग सोचते वाह बंदा सेंट्रो पर जा रहा है। लेकिन पास्टर के पास स्कूटर था तो उसने मुझे कहा कि मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना होता है संगति करने, तो क्या आप सेवा कर सकते हो, मेरे साथ जा सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, ये तो प्रभु का काम है। अच्छा, वो पास्टर जी कभी मुझे एक दिन पहले नहीं बोलते थे, कभी उन्होंने मुझे 10 बजे फोन करना, तुम 2 बजे आ जाओ। और मेरे पास इतने काम थे, इतनी विजिट थी अपनी साइट्स के ऊपर। कभी मेरा इंजीनियर से टाइम था, मान लो 2 बजे उसने कहा तो 2:30 बजे उसने आना इंजीनियर ने साइट पर, और अगर मैं एब्सेंट हूं तो क्लास लग जाएगी इंजीनियर से। कई बार मेरी क्लास लगी, कई बार इंजीनियर ने मेरे से बदतमीजी से बातें की, मैंने सह ली, लेकिन मैंने प्रभु को खुश किया। मैंने आवाज जो खुदा के दास के मुंह से आती थी उसे मैं नॉर्मल नहीं लेता था, उसे मैं लेता था ये परमेश्वर कहते हैं मुझे। मैं फटाफट अपनी गाड़ी निकालता था घर आकर, क्योंकि मैं रोज गाड़ी से नहीं जाता था, मैं बाइक से भी जाता था, क्योंकि साइट्स पे इधर उधर कई बार विजिट करनी, लेकिन मैं सेंट्रो बेस से भी जाता था। मैं उसे निकालना और अपना फ्यूल डालना, ऐसा नहीं पास्टर जी कड्डो 200 रुपया, कड्डो 500 रुपया। कितनों को बात समझ आती है? मुझे दिल था परमेश्वर के, इसे कहते चुने हुए। आज चुने हुए का मीनिंग अगर हमें पता ही नहीं, तुम्हारे अंदर पता ही नहीं कि मुझे ये सेवा दी है तो इसमें मेरा काम क्या है। अगर ये टीम जो पीछे खड़ी होती है, अगर इनको ये पता ही नहीं कि मुझे जो काम मिला है परमेश्वर से, सेवा मिली है क्या, आना कितने बजे, 9 बजे 10 बजे यहां खड़े होना है, आते कभी शीशे में पोछ कुड़िया मुंडे आजकल जैसे करते हैं, कभी इधरों लिपस्टिक जी ला ली, कभी इधरों पाउडर जा ला लिया, कभी चिमनियां जी चेक कर लिया। सेवा है, चुने हुओं का काम है। कितनों को बात समझ आती है? समझना पड़ेगा हमें, सीरियस होना पड़ेगा। उसमें तो लिखा सिद्ध करने का जतन करो, बुलाए जाने का और चुने जाने का। हार्ड वर्क कोशिश, स्ट्रॉन्ग वाली कोशिश, और फील भी करना साथ में। ये मुझे, अगर आप बिलीवर हो तो आपको हर संडे थर्सडे परमेश्वर बात करता है, टाइम से आओ, ये बात करता है। आराधना करो, घुटने टेको आकर टाइम से पहले। हम तो सुनते हैं, अगर हम बुलाए हुए हैं सिर्फ, और बुलाए हुए में से आपने सिलेक्ट होना है, इलेक्ट होना है। आप इलेक्ट होना चाहते हो या नहीं? अभी कोई यहां आता है,
मान लो एक वॉलंटियर्स है, उसके दिमाग में आया मैंने पास्टर बनना है, लेकिन बाइबल में तो लिखा है वो जो पास्टर बनना चाहता है वो नया चेला ना हो। यीशु मसीह ने जो खुदा है खुद 3.5 साल अपने साथ रखा। ऐसा नहीं उसने फुली काम उनको एक ही दिन में दे दिया या 2 दिन में दे दिया, वो तो परमेश्वर है, तो उसके लिए तो कोई भी काम करवाना या करना आम बात है। लेकिन उसने भी उनको 3.5 साल तक तैयार किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? 3.5 साल तक। और तैयारी होने के बाद भी वो उनके पास आता रहा, उनसे बातें करता रहा, प्रभु उनको डायरेक्शन देता रहा, ताकि ये सही सेवा का मीनिंग समझ पाए। मुझे देखो, मैंने 8 साल पास्टरों के साथ बिलीवर रहा और 9वें साल परमेश्वर ने मुझे एक ग्रुप में चुना एज ए एवेंजलिस्ट, ताकि मैं सुसमाचार दूं, एक अगुवे की तैयारी में आऊं। फिर मैंने 7 साल एवेंजलिज्म की एक अगुवे के छोटे पद पर, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ये मिनिस्ट्री दी। कितने सालों का सफर था। आज जो बिलीवर्स हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, आज तो कोई भी उठता है, जब कोई भी सेवा अपनी करता है मान लो, तो सीधा सीधा मतलब है 2 कारण है, पैसा और महिमा। 2 चीजें, पैसा चाहिए, महिमा है। क्योंकि जो सच्चा दिल का है वो अधीन रहेगा अपने अगुवे के। जिसके पास सच्चा दिल है, वो जिससे चुना गया है, जिससे उसने जीवन बचाया, उसके अधीन रहेगा। और जो सच्चा दिल का नहीं है वो गलत चीजें करेगा। कितनों को बात समझ आई? अनाज्ञाकारी करेगा। ऐसे जन के पास जाना तो हमारा नुकसान है, ऐसे जन के पास जाना अपनी रूह का भी नुकसान है। कितनों को बात समझ आती है? यह आज आपको पकड़ना होगा, यहां परमेश्वर के प्रेम को समझना होगा जो उसने आपसे किया है। अनकंडीशनल लव। सोचो अपने जीवन के बारे में, तुम कौन थे पहले? शैतान की, पाप की संतान, जिसमें तुम, जब आपको परमेश्वर के बारे में अगर चूज करना पड़े कि ये परमेश्वर, ये संसार है, जब तुम दुनिया में थे तो कभी परमेश्वर को चूज नहीं करोगे, कभी उसके प्रेम को नहीं समझोगे। ये तो दया होगी तुम्हारे ऊपर। हम सब विरोधी थे परमेश्वर के, उसके अगेंस्ट अपने जीवन को जी रहे थे, उसके विरुद्ध थे, परमेश्वर के विरुद्ध। अब दुनिया को देखो कितनी विरुद्ध है परमेश्वर के। लोग कितना पाप कर रहे हैं इस दुनिया में, परमेश्वर के विरुद्ध। पाप से भर रही है दुनिया। उनको जरूरत है खुदा की और हमारे सुसमाचार की, हमारे चुने हुए सिस्टम को प्रकट करने की। अगर आप लोगों ने इस पर आज सीरियस ध्यान नहीं दिया तो याद रखना, हम फिर बहुत नॉर्मल रह जाएंगे। तो क्या आप आज से, अगर आप आराम चाहते हो, तो यीशु ने कहा मेरे पास आओ। यूनानी का शब्द है प्रोस, मतलब फॉलो मी, कम टू मी। ये शब्द नहीं है हमारे दिमाग में, उसने सिर्फ कहा आओ मैं आराम दूंगा। नो, फॉलो मी। कोई खास विषय, फॉलो मी, कोई खास ध्यान। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में बना तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो आराम दूंगा, तुम्हें वो शांति दूंगा जो कभी तुम्हें संसार नहीं दे सकता। अगर तुम्हें वो आराम और वो शांति चाहिए तो इस वचन को सुनना है। और मेरा फेथ है कि अगर जो लोग इन दिनों में अपने चुने हुए विषय को समझ पाए, ये जो सेवा करते हैं यहाँ पर वर्शिप की, अगर ये परमेश्वर का भय मानते हैं और अपने चुने जाने को ध्यान देते हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने एक मौका दिया आराधना करने का, ये बड़ा खास विषय था इनके लिए, लेकिन इन लोगों ने इसे बड़ा नॉर्मल लिया, बुलाए जाने की लिस्ट में रह गए। कितने बच्चे इनमें सिर्फ आते हैं पुलपट पर बस खड़े होते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिस होती है? मुझे पूछो, मैं हफ्ते में 5 बार मुझे वो बुलाता था पास्टर, एक बार नहीं, हफ्ते में 5 बार। तेल भी मेरा, और कभी कभी तो मैं रात को 12-1 बजे आता था घर, फिर सुबह जल्दी उठकर अपने बिजनेस पर जाना होता था। लेकिन मैंने कभी कल्पा नहीं, मैं कभी अपने मुंह से ऐसे जैसे कुड़कुड़ करते हैं ना, जैसे इजरायली करते थे,
मैंने कभी कुड़कुड़ नहीं किया। अगर मैं कुड़कुड़ करता तो आज मैं इस पोस्ट पर ना होता। तुम कुड़कुड़ करते हो, इसीलिए कोई पोस्ट नहीं। अभी कुड़कुड़ वाला जीवन है। छोटी छोटी सेवा परमेश्वर ने हमें दी है, छोटी छोटी सेवा के काम, उसमें गलतियां करते हो तो गलतियों से तो परमेश्वर ने जब वो प्रभु खुद यीशु बॉडी में था, शब्देदारी हुआ था, तो चेलों को उसने डांटा या नहीं डांटा? बोलो कितनी बार तो पतरस को उसने शैतान तक बोला, ओ शैतान चल पीछे हो। तो मनुष्यों की बातों में मन लगाता है, खुदा की बातों पर नहीं। जब उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी के लिए वो वचन दे रहा था पतरस के, नहीं नहीं हम नहीं चाहते तू कभी क्रूस पर चढ़े या ऐसे तेरी मौत हो। कितनों को बात समझ आती है? इन बातों को सीरियस समझना होगा हमें। परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की बाहें तुम्हारी ओर खुली हुई है हमेशा अनंत काल तक। उसकी बाजू तुम्हारी ओर खुली है, उसका वचन रेडी है, जिसमें उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ये कभी वचन नहीं बदलेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में आराम नहीं है तो तुम बुलाए हुओं की सिर्फ लिस्ट में हो, चुने हुओं की लिस्ट में नहीं हो। वो फोकस हमारी जिंदगी में बना नहीं हुआ जिससे हमें चुने जाने का मीनिंग बने। ये बच्चे चाहें तो सब ये जो वर्शिप करते हैं अपने चुने जाने को सिद्ध कर सकते हैं, आ सकते हैं, साथ दे सकते हैं, बेटर वाली वर्शिप या कर सकते हैं, लोग आत्मा से भर सकते हैं, और इसके बदला परमेश्वर इनको आत्मा से भर सकता है। इसके बदले परमेश्वर इनकी जिंदगी को खास बना सकता है, इन पर अनुग्रह कर सकता है जैसे उसने मेरे ऊपर किया है। कितनों को बात समझ आती है? एक बात याद रख लेना, इन दिनों में आत्मा की अगुवाई बहुत बड़ी है मेरे पास। मैं बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूं। इन द सेंस मैं तो पॉडकास्ट करने वाला हूं, यहां अपने ही चर्च के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाने वाला हूं कि हमारी टीम मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठेगी और वो मुझसे क्वेश्चन करेगी, बात करेगी, और मैं उनसे आंसर दूंगा जैसे ऐसे आपको लगेगा जैसे ये बात हमने पूछी थी खुदा के दास से। ऐसी चीजें हम करने वाले हैं। बड़ी बड़ी वीडियोस, बड़े बड़े भेदों की बातें आपको समझाने वाले हैं। लेकिन ये सब कीमती वचन तुम्हारे वेस्ट करने के लिए नहीं है, पूरा करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? जो भी वचन परमेश्वर मुझे मेहनत से देता है, ये तुम्हारे वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में पूरा करना है। वचन इसलिए, तो क्या तुम इसे आज से मन फिराते हो? बोलो फिराते हैं तो फिर इस बात को पकड़ लो आज। हालेलुया। आर यू रेडी? तो मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज भय मान रहे इस बात के लिए कि नहीं, मुझे जो खुदा ने मुझसे बात की मैंने करना है, उन सब आज्ञाओं में बढ़ना है। क्योंकि बाइबल कहती आज्ञाओं में जीवन है, आज्ञाओं में बरकत है। कितनों को बात समझ आती है? और मेरा विश्वास है, मैं आज एक गवाही सुन रहा था, एक बहन को बवासीर थी और वो कह रही थी कि मैं तो 24 घंटे ऐसे दिल था कि बाथरूम से बाहर ही ना हूं। क्योंकि बवासीर से क्या होता है? दर्द होता है टॉयलेट वाले पार्ट में, ब्लड आता है, अजीब सी गंदी फीलिंग बनी रहती है। इतना गंदी फीलिंग, एक गंदा ऐसा पेनफुल बॉडी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसने कहा मुझे परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया है। मैं जब बनी रही यहां, कहती 6 महीनों के बाद मेरी पूरी चंगाई होगी। ठीक है, किसी की 6 महीने, किसी की 1 दिन में, किसी की महीने बाद, किसी की साल बाद। चंगे तो सारे होंगे अपने लेवल में, जितना ध्यान देंगे उतनी चंगाई मिलेगी। नियम है ये परमेश्वर का। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब हम किसी की गवाही सुनते हैं, सुनो, वो बातें जैसे गवाहियां, ये भी याद रहनी चाहिए। इन्हें सुनना है फोकस बनाकर। ये गवाही बनी प्रभु की, प्रभु ने यह काम किया है। और देने वाले भी जब सीरियस हो जाएंगे, पवित्र आत्मा इन्हें यूज करेगा। इन्हें सही से गवाही कैसे देनी इनको समझ आएगी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, इसे आप पकड़ चुके हो यीशु नाम से। बोलो परमेश्वर,
जो मैंने तेरा कलाम सुना इसमें आप बुद्धि तो मैंने मांगी थी, लेकिन मुझे सामर्थ दे चुके जो मैंने सुना से पूरा करो, उससे बात करो। सारे हर जन वॉलेंटियर तक बात करो, क्योंकि वो सेवा करते हैं, उनको भी कोई काम दिया है परमेश्वर ने। सबको कुछ ना कुछ उसने बुलाया है। चुना हुआ तो तब होगा जब उसे पूरा करेंगे, उसे कहते चुना हुआ, नहीं तो वो बुलाए हुए की लिस्ट से आगे बढ़ना होगा। कहो प्रभु मुझे बुद्धि दे दे, दे दे प्रभु, जो मैंने सुना है इसे मैं पूरा करने वाला बन चुका। ये सामर्थ मुझ में आ चुकी, इसे पूरा करने वाली। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, यीशु नाम से। आमीन।